ऐ मौत तू गरीब के घर जल्दी आ, कफन का पैसा खर्च होता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। उनकी सिर्फ एक लापरवाही की वजह से उनकी दुखद मौत होगी। आज इस लापरवाही और इस भ्रष्टाचारी की वजह से आज हमें अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को खोना पड़ा। आज उनको यहाँ पर छात्रों के बीच में खड़े होने की बात आई तो कहाँ है अवध ओझा सर? ऐ मौत तू गरीब के घर जल्दी आ, कफन का पैसा खर्च होता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। ये वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर खान सर करते हैं और अवध ओझा जी तो इससे आगे निकलते हैं। वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि ख़ुद को मरा हुआ समझो। जब इन लोगों ने यही कह दिया कि ख़ुद को मरा हुआ समझो और गरीबों की बातें करके और सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम सुर्खियाँ बटोरने वाले और छात्रों के बीच में प्रेरणा बनने वाले आज चुप्पी साधे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन ये यूपीएससी की क्लासेस चलाने वाले, या मैं ये कहूँ कि कॉरपोरेट क्लासेस चलाने वाले अवध ओझा जी हों, खान सर हों, दिव्या कीर्ति हों, सब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई उन छात्रों की उस सबब को समझने के लिए तैयार नहीं है जो यहाँ पर हज़ारों छात्र दूर दराज से आते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन किस्मत का सितारा चमकेगा। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं होता है कि ये जो यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, ये उन कॉरपोरेट दुकानों के अंदर एक मौत की, कह सकते हैं कि कब्रगाह खोले हुए बैठे हुए हैं। कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये छात्र कितनी मुश्किलों में रहते हैं। मुखर्जी नगर में ज़्यादातर ऐसे छात्र रहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मुखर्जी नगर को लेकर तमाम फिल्में बनी हैं, तमाम फिल्मों में बात हुई है। वो तो रियल लाइफ में चमक जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या स्थिति होती है कोई आकर नहीं देखता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये यूपीएससी क्लासेस चलाने वाले। आप लोग भी बड़े इंस्पायर होते होंगे इनको यूट्यूब पर देखकर। कोई आया आपके बीच? सब खामोश, सब खामोश है। हम जिनके हम वीडियोस देखते थे, गाइडलाइंस लेते थे, नोट्स जॉट डाउन करते थे और जिनको हम अपना प्रॉपर इंस्पिरेशन मानते थे, आज उनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं है। किसी ने इस चीज़ पे, इस इंसिडेंट पे, इस दर्दनाक इंसिडेंट पे किसी ने कुछ नहीं बोला है। हमारे 4 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की यहाँ पे बहुत दुखद मौत हो चुकी है। इससे थोड़े दिन पहले नीलेश राय, जो सिर्फ 26 साल के यूपीएससी एस्पिरेंट थे, जिन्होंने अभी हाल ही में प्रीलिम्स क्लियर करे थे और मेंस की तैयारी कर रहे थे, उनकी सिर्फ एक लापरवाही की वजह से उनकी दुखद मौत हो गई। और अभी 3 दिन पहले हमारे जो 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तान्या बहन हमारा नीलेश भाई और जो हमारी श्रेया यादव बहन है, उन तीनों की भी इस भ्रष्टाचार, इस लापरवाह और इस ये राउज इंस्टीट्यूट, ये जो माफिया इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी वजह से मौत हो गई है। मुझे एक बात बताइए, ये तो माफिया इंस्टीट्यूट चला रहे हैं आप लोग, लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी हमने भी वीडियोस देखी हैं, चाहे खान सर की बात करें, अवध ओझा जी की बात करें, दिव्या कीर्ति की बात करें। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। पता नहीं खामोशी क्यों समाई हुई है, क्योंकि आज उनको हम सभी विद्यार्थियों के बीच होना चाहिए था। ये जो हमारी डिमांड्स हैं, ये मतलब बिल्कुल सिंपल डिमांड्स है और बिल्कुल वैलिड डिमांड्स है हमारे यहाँ पे, कि जिनकी भी यहाँ पे दुखद मौत हुई है, उनको आप प्रॉपर कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जो आप लोगों ने अपने माफिया इंस्टीट्यूशंस में, जो आपने बेसमेंट को इलीगली कंस्ट्रक्टेड लाइब्रेरीज बना रखा है, उसको प्रॉपर प्रोहिबिट कर देना चाहिए आप लोगों को। मतलब जिनकी एनओसी आपने एक पार्किंग लॉट के लिए ली थी, वो एनओसी, और वो एनओसी ली थी स्टोरेज रूम के लिए, उसको आपने लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करा आपने वहाँ पे आपने क्लासेस ली स्टूडेंट्स की, और जिनकी वजह से आज इस लापरवाही और इस भ्रष्टाचारी की वजह से आज हमें अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को खोना पड़ा। वो सपना चूर चूर हो गया। वो जो घर था, उस घर का जो चिराग था, वो चिराग बुझा दिया। आज चिराग बुझ गए हैं उन घरों के, लेकिन ये जो चलाते हैं यूपीएससी की, ऑनलाइन भी बड़े देखते हैं कि ऑनलाइन आइए, हम गरीब छात्रों की मदद कर रहे हैं, उनमें से अभी तक कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस इस बात का भी है। सर, मैं आपको एक बात बहुत बड़ी स्पष्ट करता हूँ और जवाबदारी से बोलता हूँ, इस एरिया में बहुत लोगों ने करोड़ों अब्जों रुपए कमाए और इस एरिया के 3-4 जो सवाल है
अब एक घटना घटी, इस घटना के बाद ये सब सामने आ रहा है, मगर ये बहुत सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ, चल रहा है। यहाँ पर कोचिंग की जो फीस है 1.5-2 लाख रुपए फीस लेते हैं ऑफलाइन की, ऑनलाइन की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 10 महीने 12 महीने का कोर्स होता है, रोज डेली 2-2.5 घंटे की क्लासें लेते हैं, किस बेसिस पर आप 1.5-2 लाख रुपए फीस ले रहे हो? अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, वो तो मैं समझ गया आपका गणित। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो इन पर लागू क्यों नहीं होता? राइट टू एजुकेशन 34 छात्रों को एक शिक्षक पढ़ाएगा और ये एक क्लास में 600 से 700 स्टूडेंट को एक बनाएगा। मैं दोनों कारपोरेट की तरह काम करते हैं, इसलिए इन पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। और आज ऐसी स्थिति है, आप देख रहे हैं, हमारी वजह से आपके करोड़ों अरबों के 8,000 करोड़ किसी के बिजनेस है, किसी के 20,000 करोड़ बिजनेस है। और पूरी कोचिंग इंडस्ट्री के 52,000 करोड़ का बिजनेस चलता है सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से। और यहाँ आज वैसी घटना घटती है और बोलने की, यहाँ तक आकर के समर्थन करने की बात तो छोड़िए, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। कम से कम कंडेम तो कर सकते हैं इस बात को। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। ये यहाँ पर ये 1.5-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियों ने एक साथ बैठकर मैं मांग करता हूँ, एक फीस का एक स्टैंडर्ड तय होना चाहिए, कितनी फीस हम ले सकते हैं, रूम का रेंट का भी एक स्टैंडर्ड तय होना चाहिए। ठीक है, हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हम जिनको अपना आइडियल, अपना गुरु मानते थे, जैसे वो विकास देवी कीर्ति जी हो जाए या वो ओझा सर हो जाए या अदर टीचर्स हो जाए, उनके तरफ से ना एक पोस्ट, ना एक बयान, ना वो अभी तक यहाँ आए हैं। और देखिए, मतलब शर्मनाक और शर्मता की कितनी हद हो गई कि उनका पोस्ट अभी भी उनका चल रहा है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जा सकता वह असंभव है। तो या तो इतने बड़े बड़े टीचर्स ये हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास आना नहीं चाह रहे, तुम ये असंभव उम्मीद छोड़ दो, ठीक है, या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि तुमसे हम सिर्फ पैसा लेने तक के मालिक हैं। और हम जब, जैसे आपने देखा होगा 12th फेल जैसी मूवीज़ बनती है, आज यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में या और करोल बाग में जो है लाइफ फेल हो गई बच्चों की। हम में जो है, आपके आइडियल थे जो जिन्हें आप आइडियल मानते थे, जिनका देवी कीर्ति सर को हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट आइडियल मानता है, और यूपीएससी के अलावा भी लोग उनको एक बौद्धिक आदमी, एक अच्छे। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें अंदर, अपने अंदर ये पछतावा हो रहा है कि हमने किसको आइडियल माना अपना, जो हमारे साथ खड़ा भी नहीं हो सकता, हमारे लिए आकर हमसे बात नहीं कर सकता, हमसे पूछ भी नहीं सकता। वैसे आदमी को हमने आइडियल माना और वैसे आदमी के गाइडेंस में हमारी गार्जियन ने हमें भेजा है यहाँ। जब हम देखते हैं विकास दिव्य कीर्ति जी या अवध ओझा सर को, तो सोशल मीडिया पे तो बहुत रील आती है कि आप ये कर दोगे, आप वो कर दोगे। जब आज उनको यहाँ पर छात्रों के बीच में खड़े होने की बात आई तो कहाँ है अवध ओझा सर, कहाँ है उनकी टीम, कहाँ है? अब क्यों नहीं डाल रहे सोशल मीडिया पे? एक पोस्ट डाल ही सकते थे अगर आप ग्राउंड पे नहीं आ सकते तो। यहाँ तप के देखो, जो बच्चा 4 दिन से तप रहा है यहाँ पर, उनकी तरह तप के देखो। अवध ओझा सर क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे तो रील डाल देते हैं कि हम तो ये करेंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। जब आज ग्राउंड की बात है तो आप गायब हो। थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर खान सर का कोचिंग है, कहाँ है खान सर, कहाँ है सारे? बस आज एक टीचर आई और कोई नहीं आया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन लोगों के मन में चलता क्या है? क्या ये सिर्फ इंस्टीट्यूट से पैसा कमाने का इनका मकसद है, या बच्चों को सच में भविष्य दिखाने का? अगर सच में भविष्य दिखाने का मकसद है तो आप ग्राउंड पर आओ, हमारे साथ बैठो। 4 दिन से हम यहाँ तप रहे हैं, प्रशासन किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रहा। यहाँ हम टाट बिछाते हैं, उखाड़ के ले जाते हैं, प्रशासन किसी तरह की हेल्प नहीं कर रहा। आप आओ, हमारे साथ बैठो, तब समझेंगे कि आप सच में एक अच्छे आदर्श टीचर हो। ये नहीं लगता कि जिस तरह से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया उसमें यह हुआ कि भैया 34 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है? कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, 600 से 700 एक क्लास में है, 1 घंटा एक ट्यूशन एक टीचर पढ़ा रहा है, आप उसे बैच में नहीं बांट सकते क्या? वही कि ये एक बैच में रख देंगे 600-700 बच्चे। अरे आपकी काउंटेबिलिटी है, आप उनको अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन नहीं। आप एक बात बताइए, दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनको सब जो अंडरग्राउंड में ये चल रहा है फालतू की लाइब्रेरी, इन सबको बंद कराना चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो मेरा शैली ओबराय जी से है कि आपके अंदर अभी भी शर्म बची है या नहीं बची है? यहाँ बच्चे बेहोश होने की तात पे आ गए हैं, लेकिन आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आप उठ के आए और इनके बीच में बैठ के समाधान निकालें। तो बहुत शर्म की बात है। हाँ, ये बात आपने बहुत सही बोली कि एट अ टाइम कोचिंग में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए। मतलब आप ये सोचिए कि पार्लियामेंट में 600 सांसद बैठते हैं एक पीएम चुनने के लिए। यहाँ ये बच्चों 600 से भी कम सांसद बैठते हैं, 545, वो एक पीएम को चुनते हैं। लेकिन ये कोचिंग वाले एक साथ 600-700 बच्चों को कंजस्टेड वे में बिठाते हैं एक आईएएस बनाने के लिए। मतलब एक पीएम बनाने के लिए देश में 545 लोग साथ बैठते हैं, लेकिन एक आईएएस बनाने के लिए आप
600-700 लोगों को बिठा रहे हो तो एट अ टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा। गाइडलाइन कोचिंग रेगुलेशन के लिए लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने दी थी, बट वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। तो हमारी डिमांड ये भी है कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट या बिल विद स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस विद स्टूडेंट कंसल्टेशन लेकर आया जाए और फिक्स की जाए कि एट अ टाइम कोचिंग में एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को बिठा सकता है। एक सवाल मेरा ये भी है, जिससे मैं लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा सवाल इस बात का है, क्योंकि यूपीएससी को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी रील्स बनती हैं, है ना, यूट्यूब पे आएंगे और तमाम तरह का ज्ञान उड़ेलेंगे, लेकिन इस घटना पर अभी तक कोई बयान नहीं है, कोई एक शब्द नहीं है कि संवेदना का एक शब्द हो। ये तो आपको उन्हीं से जाकर पूछना चाहिए। आप ही ने फेमस किया है, पॉडकास्ट आप डिस्प्ले करते हैं, आप उनको हाईलाइट करते हैं, तो आपको उनसे जाके पूछना चाहिए कि आपकी क्या राय है, क्यों यहाँ आप नहीं आए, क्यों प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ धूप में नहीं बैठ रहे हैं, कंपनसेशन रिलीज़ करिए। कि यहाँ जितने भी विद्यार्थी आते हैं वो दिल्ली से बाहर के होते हैं, पढ़ने आते हैं, रेंट पे लेके रहते हैं। तो क्या है कि दिल्ली सरकार का वोट बैंक नहीं है ये। दिल्ली सरकार को ये लगता है कि मेरा वोट बैंक है नहीं, तो ये मरे रोड पर चाहे कुछ हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वोट बैंक की, तो इनका वोट बैंक है नहीं, इसलिए ये आ नहीं रहे, इस पे कोई बयान दे नहीं रहे। सबसे बड़ी बात ये है। पानी की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स का भी बहुत तगड़े उल्लंघन किए जाते हैं। जब एक एक क्लास में 800-800 बच्चे बैठते हैं, वहाँ एक क्लास में जब 800 बच्चे बैठते हैं, वहाँ मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट होने चाहिए। 800 बच्चे जब बैठ जाते हैं ना क्लास में, और क्लास जब शुरू हो जाती है तो बच्चों में इतनी स्पेस नहीं होती कि अगर किसी को वॉशरूम लगे तो वो उठ के जा सके। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतने एयर कंट्रोल्ड सिस्टम्स लगे होते हैं, सेंट्रलाइज एसीज लगे होते हैं, उनसे वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की दिक्कत होती है। तो ये वेट कर रहे हैं कि आग लगेगी और बच्चे मरेंगे, तब ये पिछले साल हुआ था। पिछले साल संस्कृति इंस्टीट्यूशन में आग लगी थी मुखर्जी नगर में, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स थे उनको अपनी जान बचाने के लिए विंडोज खोलनी पड़ी, और जो तारे लटकी हुई थी बिल्डिंग से वहाँ से मतलब उनको नीचे आना पड़ा था। और जो 61 स्टूडेंट्स थे, किसी के हाथ पे, किसी के गर्दन पे, मुंह पे, पैरों पे बर्न इंजरीज हो रखी थी। तो मैं तो ये देख रही हूँ कि ये जो एमसीडी है, ये जो प्रशासन है, ये जो मेयर है, ये लोग तो ऐसे वेट करते हैं कि ऐसी कोई घटना होए, मतलब ये प्रॉपर वेट कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर जो देश की राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ, इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, जबकि जो छात्रों की समस्याएं हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। और जिस तरह से यहाँ पर छात्रों ने दावा किया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं तकरीबन 52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं, नॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कॉरपोरेट क्लासेस यहाँ पर चलाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी दुखदाई और अफसोस की बात तो ये है कि यूपीएससी छात्रों को लेकर ज्ञान उड़ेलने वाले और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ज्ञान बखारने वाले वो लोग भी खामोश हैं, जिनकी कभी आवाज़ बंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस दर्दनाक हादसे पे वो चुप्पी साधे हुए हैं। जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि मन जिनके पराए हैं, भाव जिनके पास नहीं, घटना बन सकते हैं वो एक दिन इतिहास नहीं। तो शायद ये यूपीएससी की बड़ी बड़ी बातें कर कर सोशल मीडिया पर ज्ञान उड़ेलने वालों के मन भी पराए हैं और भाव भी उनके पास नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।